नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। आज मैं आपके सामने हूँ एक नई बुक लेके, अघोरा। स्पिरिचुअलिटी के दो पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मोस्टली सभी जानते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम तंत्रा कहते हैं या अघोरा कहते हैं, उस बारे में लोग जानते नहीं हैं और ना ही जानना चाहते हैं। लेकिन ये हमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब देते हैं। स्पेशली इन हिंदू रिलीजन हम बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, कर्म कांड हैं जो सालों से फॉलो करते आए हैं, लेकिन हम उनका मतलब तक नहीं जानते। जब आप उनका मतलब नहीं जानते तो श्रद्धा से आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ इन बुक्स के अकॉर्डिंग या इन बुक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी हर छोटी छोटी चीज़ों का या रिचुअल्स का मीनिंग, या जिन देवी को हम पूजते हैं, जिन शिव को हम पूजा करते हैं, उनकी हर एक जो उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है उसका मीनिंग क्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, जब हमें कुछ पता नहीं होता तो उन चीज़ों को हम अंधविश्वास कहकर सिरे से नकार देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम उस पर वर्डिक्ट कैसे दे सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये होता है या नहीं होता है। मेरे भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन रिसर्च करने के बाद या चीज़ें समझने के बाद मेरे थॉट्स चेंज हुए और शायद आपके भी होंगे। इसीलिए ये नॉलेज मैं यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम नई सीरीज शुरू करेंगे, अघोरा। इस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट ई सोबोदा। ये इंडिया आए थे स्पिरिचुअलिटी पे अपनी रिसर्च करने के लिए, और तब मिले ये अपने गुरु विमलानंदा से। विमलानंदा एक बहुत पुराने प्रैक्टिशनर हैं अघोरा के। उनका रियल नेम यहाँ यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो पब्लिक के बीच में आएँ या फेमस हों या लोग उनसे मिलने के लिए आएँ बुक्स पढ़ने के बाद। इसीलिए उनकी जगह उनका नाम विमलानंदा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे एक्सपीरियंस में जो भी विमलानंदा ने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया वो सब यहाँ पे शेयर किया गया है। स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशंस के लिए जो भी स्ट्रगल की जाती हैं, अघोरा एक स्ट्रगल ही है, गॉड तक पहुँचने का स्ट्रगल जो अघोरी करते हैं। और हर एक प्रोसेस जो वो फॉलो करते हैं उसका मीनिंग, उसका महत्व, वो सब यहाँ बताया गया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किए जब स्पिरिट्स के साथ, जब गॉड्स के साथ या गॉडेसेस से वो मिले हैं, उनकी भक्ति से या जो भी वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं उनसे। अघोरा क्या है? अघोरा है एक्सप्लोरेशन ऑफ डेथ। डेथ को एक्सप्लोर करना, डेथ को जानना, ना कि उससे डरना। विमलानंदा ने यहाँ पे एक मिथ जो कि हमारी सोसाइटी में फैला है कि अघोरा एक बहुत बुरा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने अघोरा को स्पिरिचुअल नॉलेज की तरह हमारे सामने पेश किया है ताकि लोग उन चीज़ों को समझ सकें और जो मिथ हैं उनको दूर कर सकें। ये बुक एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं या जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके नॉलेज को कहीं ज़्यादा बढ़ा देती है। अघोरी कौन है? अघोरी जो अघोरा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और विमलानंदा एक अघोरी हैं। वे बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक अच्छी खासी बिजनेस फैमिली से। और अघोरा का मीनिंग होता है डीपर दैन डीपर, गहराई से भी गहरा, जिसके अंदर एक चमक हो, एक रोशनी हो। अघोरा एक ऐसा रिलीजन है, इंडियन रिलीजन है, जिसमें जिनकी पूजा की जाती है वो है मदर गॉडेस। अघोरा आता है तंत्रा से। तंत्रा के दो पार्ट हैं, राइट हैंड पार्ट और लेफ्ट हैंड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्योरिटी है, प्योर वे से गॉड तक पहुंचना, जिसके 3 पार्ट जाने जाते हैं, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। और दूसरा है अघोरा या लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड। इस बुक का पहला चैप्टर है माँ, क्योंकि गॉडेस, मदर गॉडेस तंत्रा का बेसिक है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले विमलानंदा कहते हैं कि अगर मैं एक गुरु हूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं कुछ जानता हूँ जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ या मैं सब जानता हूँ, तो वो संभावनाएं सीखने की मैं ख़त्म कर देता हूँ। जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम सब नहीं जानते हैं, तभी हमारे अंदर वो स्पेस होता है जो जानने की इच्छा जगाता है। विमलानंदा कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे शिष्य हों या वो मुझे फॉलो करें। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जाने। मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक अननोन की तरह जिंदा रहूँ और एक अननोन की तरह ही मर जाऊँ। इस दुनिया के पास कुछ नहीं है जो मुझे ऑफ़र कर सके, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं है अगर मैं कल भी मर जाऊँ। मुझे डेथ से कोई रिग्रेट नहीं है। वो कहते हैं, मेरे कोई शिष्य नहीं है, मेरे सिर्फ बच्चे हैं। और एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को अपने बच्चे माने, ना कि शिष्य। और मुझे शिष्य चाहिए भी नहीं। वो कहते हैं कि गुरु और उनके बच्चों का जो रिश्ता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे माँ बाप का अपने बच्चों के साथ होता है। क्योंकि अगर बच्चा कमज़ोर है तो माँ बाप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो उससे कम प्यार करें, इवन वो उससे ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि वो वीक है। और अगर वो किसी काबिल नहीं है या वो उन्हें दुख देता है, तो ये भी माँ बाप के लिए एक अच्छा अवसर होता है कि वो अपने ईगो को साइड में रखकर अपने बच्चे को माफ़ कर सकें। इसी तरह से एक गुरु होता है। अगर उसका शिष्य भटक जाता है तो वो उसके लौट के आने का इंतज़ार करते हैं और फिर से उसे माफ़ करके एक्सेप्ट करते हैं। गुरु और शिष्य के रिश्ते पे एक कहानी वो यहाँ शेयर करते हैं। एक बार एक गुरु थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर उसे एक कपड़ा दिया, जिसे अक्सर शिष्य अपने शरीर पे बांधते हैं, और उसे बाहर दुनिया में जाने को कहा। कपड़ा बांधकर वो शिष्य, कपड़ा ये सिंबलाइज करता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करेगा या ये इंसान एक साधु है या बनेगा। उस लड़के के लिए सब ठीक चल रहा था तब तक जब उस दिन उसने अपना वो कपड़ा उतार कर धो दिया। धोने के बाद सुखा दिया। एक चूहा आया और उसने उस कपड़े को कुतर डाला। लड़के ने सोचा, ऐसा कभी नहीं होता अगर मेरे पास एक बिल्ली होती। तो वो अपने कपड़े को चूहे से बचाने के लिए एक बिल्ली लेकर आता है। लेकिन बिल्ली को क्या खिलाए? बिल्ली को खिलाने के लिए वो दूध का अरेंजमेंट करने के लिए गाय लेकर आता है। लेकिन अब गाय की देखभाल कौन करेगा? वो एक ग्वाले को देखता है जो अपनी गायों के चारे के लिए चारा काट रहा होता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि इससे चारा लेने के लिए मुझे पैसे चाहिएंगे। इससे अच्छा है मेरे पास कुछ ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर मैं फसल उगा सकूँ और मेरी गाय के लिए जो भी मुझे लेना है उसके लिए मैं उसे पे कर सकूँ। तो उसने थोड़ा सा ज़मीन देखकर वहाँ पे फसल उगानी शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे फार्म और फैलता चला गया और अभी उसके लिए मज़दूर चाहिए। मतलब वहाँ मज़दूरी करनी पड़ेगी और उसकी देख रेख करने के लिए वहाँ पे वो रहेगा कहाँ? इसके लिए उसने एक घर बना लिया। अब घर बना लिया, लेकिन घर चलाएगा कौन? उसके लिए तो वाइफ चाहिए। सो फाइनली लड़के ने शादी कर ली और वो कपड़ा उतार के फेंक दिया। वो वहीं आ गया जिस कपड़े से ये सारा झमेला शुरू हुआ था। जब उसके गुरु उस एरिया में वापस लौट कर आए अपने शिष्य की प्रोग्रेस देखने के लिए, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए इतने बड़े खेत को देखकर। एक जंगल में उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उस आदमी के घर के बाहर एक वॉचमैन था। जब गुरु ने उस लड़के के बारे में इस वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा, साहब वो तो घर में है। तो गुरु खुद ही सोचने लग गए, वाह वाह मेरे बच्चे, तू तो बहुत बड़ा साहब बन गया है। और वो घर के अंदर जाते हैं उससे मिलने के लिए। थोड़े अभिवादन के बाद गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे किस तरह से तुम इस संसार के जंजाल में फंस गए। अब चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ये सब भूल जाओ और मेरे साथ वापस जंगल चलो। लड़के ने कहा, नो महाराज, मुझे ये सब ज़्यादा पसंद है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ नहीं कहा,
बस वो चले गए और कहीं दूर जाकर मेडिटेट करने लगे। कुछ ही समय बाद लड़के का दिमाग बदल गया और उसने अब महसूस किया कि वो किस तरह फिर से एक पिंजरे में फंस चुका है जो उसी ने बनाया है, और वो सब कुछ छोड़कर वापस गुरु के पास चला जाता है। और गुरु तो होते ही महान हैं। एक बार जब वो किसी को अपना शिष्य बना लेते हैं तो फिर वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु और शिष्य का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए गुरु को इतना रिस्पेक्टेड माना जाता है कि उन्हें ईश्वर से पहले पूजा जाता है। विमलानंदा कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो दुखी हैं। वो सिर्फ संसार के दुखों से दुखी हैं। कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपनी खुशियों से। इसलिए मैं सभी लोगों से अध्यात्म की बातें नहीं करता। मोस्टली लोगों को अपने खाने पीने सोने के अलावा किसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता भी नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन सच यही है। और कुछ लाइफ में इसलिए होते हैं क्योंकि जो संसारिक खुशियाँ होती हैं वो उन्हें चाहिए होती हैं। फेम, मनी, पोजेशन, चिल्ड्रन, जो भी हो। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली अध्यात्म में इंटरेस्टेड होते हैं या उसे जानना चाहते हैं। और संसार इसी तरह से चलता है। अगर हर कोई आध्यात्मिक हो जाएगा और अपना इंटरेस्ट सांसारिक चीज़ों से या दुनिया से, सोसाइटी से खो देगा तो चीज़ें नहीं चलती हैं। इसीलिए ये हर किसी को सिखाने की चीज़ नहीं। इंडिया में बहुत सारे योगीज़ हैं, स्वामी हैं, गॉड मैन हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चले गए हैं और वो वहाँ जाकर योगा सिखाते हैं या ये सब बताते हैं जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं। इसीलिए विमलानंदा कहते हैं कि जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें नहीं कहता कि आप ये एक्सरसाइज करो या आप इस तीर्थ पे जाओ या आप ये ब्राह्मण को दो या फिर ये दान करो। मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। मैं बस इतना कहता हूँ कि जिस लाइफ में अभी आप जी रहे हैं उसे भरपूर जिएं और अपने काम जो भी आपके कर्म हैं वो पूरे करें। क्योंकि कई लोगों की किस्मत में, डेस्टिनी में नहीं होता कि वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, क्योंकि वो लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ भी गए तो वे उसमें दुखी ही होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो अधूरी चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर को जिसको भी ईश्वर का एग्जिस्टेंस का प्रूफ चाहिए, ज़रूरी है कि वो इधर ना आए, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता। क्योंकि अगर जो सच में स्पिरिचुअल है वो कभी प्रूफ नहीं मांगेगा कि मुझे ईश्वर का प्रूफ चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी उनके लिए नहीं है। और जो लोग थोड़े आध्यात्मिक हैं और थोड़े मटेरियलिस्टिक हैं या दुनिया से कनेक्टेड हैं, वो अगर किसी गुरु से जुड़ते हैं तो एक अच्छा गुरु बस यही चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं, सही रास्ते पर चलते हुए और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के लिए तैयार है या फिर अपने पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस इतनी कर ली हैं या बहुत सारे अपने कर्म काट दिए हैं, तो वो पूरी तरह से तैयार होता है अध्यात्म सीखने के लिए और वो गुरु उन्हें उस रास्ते पर लेकर आते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि गुरु फिज़िकली हमारे सामने हो या उनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे गुरु हमसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं जो शायद फिज़िकली हमारे आसपास नहीं है, तो वो दूसरे टीचर्स के ज़रिए हम तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं। और कई बार सीधा नेचर के थ्रू या प्रकृति से वो हमें ज्ञान देते हैं। ज़रूरत है हमें उन चीज़ों के लिए ओपन रहने की और अपने दिमाग को खुला रखने की। विमलानंदा कहते हैं, जब मैं मेरी ज़िंदगी के स्टार्टिंग के 1 साल मैंने अपनी माँ का दूध पिया, आगे के 5 साल मैंने गाय का दूध पिया, उसके आगे के 8 साल मैं सिर्फ चने खाता था जिन्हें मैं रात को भिगो कर रखता था और अगले दिन 3 टाइम मैं उसे खाता था। किसी ने मुझे बोला नहीं ये करने के लिए। उसके 3 साढ़े 3 साल तक मैंने सिर्फ हरी मिर्च और पानी खाया। उसके बाद कहीं जाकर मैंने नॉर्मल खाना शुरू किया था, जैसे सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती थी।
लगभग 23 साल तक मैंने नमक का टेस्ट नहीं देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता नहीं था, इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने कहा था। और ऐसे ही एक दिन उसके बाद मैं अकेला खड़ा था और एकदम से बिजली चमकी और मैंने एक मंत्र सुना। मुझे वो अच्छा लगा और मैं उसे रिपीट करने लगा। किसी ने मुझे बोला नहीं वो करने के लिए, क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं उसे रिपीट कर रहा था। देखा नेचर किस तरह वर्क करता है। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मैं और मेरी क्लासमेट बनारस गए थे यूनिवर्सिटी के टूर पे। वहाँ मैं 2 संतों से मिला। एक थे भास्करानंद सरस्वती और दूसरे थे तेलंग स्वामी। भास्करानंद सरस्वती वही थे जिन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी लेडी विलिंगटन के लिए कि वो इंडिया की वाइसराय बनेंगी, और जब ऐसा हुआ तो उन्हें सम्मानित किया गया था। ज़रा सोच कर देखिए, एक नग्न साधु अपने सम्मान के लिए उस सभा में चलता हुआ। दूसरे तेलंग स्वामी जो अब नहीं हैं, और वो कम से कम 370 साल जिंदा रहे, और उनका वेट लगभग 300 पाउंड था। छोटे वाइट बाल और छोटी सी दाढ़ी। वो अकेले ऐसे साधु थे जिन्होंने काशी विश्वेश्वरा जो कि बनारस में है वहाँ एक रिचुअल किया था, और उन्होंने वो रिचुअल अपने यूरिन से किया था। जब उन्होंने ये किया तो मंदिर के पुजारी बहुत नाराज़ हो गए और उन्हें वहाँ से थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी रात बनारस के राजा को सपने में काशी विश्वेश्वरा दिखे और ईश्वर ने उनसे कहा कि तेलंग स्वामी वो मेरा भक्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी इंसल्ट करने की। इस सपने के बाद दूसरे ही दिन राजा ने उस पुजारी को पनिश किया जिसने उन्हें मारा था, लेकिन पता चला कि वो पुजारी उसी रात मर चुका है। तेलंग स्वामी एक वंडरफुल अघोरी थे, एक मिस्ट्री थे। विमलानंदा कहते हैं जब मैं उनसे मिला था उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, बस अपने पास बैठने को कहा, क्योंकि वो लगभग 100 सालों से कुछ बोले ही नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरा। मैं वापस चला आया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, लेकिन जब मैं वापस मुंबई आया तो कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हुई। एक दिन तेलंग स्वामी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बनारस लौट के वापस जाना चाहिए, जो मैंने किया। मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच में क्या रिश्ता था, लेकिन जब मैं अपने जूनियर गुरु महाराज से मिला था तब मुझे पता चला कि तेलंग स्वामी उनके शिष्य थे, और इस तरह से हम गुरु भाई हुए। और वो बस मुझे तैयार कर रहे थे उसके लिए जो आगे मेरे साथ होने वाला था। उसके बाद मेरे साथी मुझे एक और साधु के पास लेकर गए जिनका नाम था जिना चंद्रसूरी। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और मेरी कुंडली लाने को कहा। जब मैंने उन्हें अपनी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजी सिखाऊं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों तैयार हो गया, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार था। उन्होंने मुझे 3 साल ये सब सिखाया। उन्होंने मुझे यंत्र बनाने सिखाए, रिचुअल्स करने सिखाए, और मुझे मज़ा आ रहा था। एक दिन उन्होंने अचानक ही मुझसे कहा कि मुंबई से दूर एक टूर पे चलते हैं। वो मुझे जनकपुर लेके गए, जो उस समय दरभंगा स्टेट में था, जो कि आज बिहार का हिस्सा है। मैंने सोचा हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। जब हम वहाँ गए तो जो भी गांव वाले थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया और मुझे वहाँ आराम करके अच्छा लग रहा था। और फिर एक दिन अमावस की रात, न्यू मून नाइट, सब गड़बड़ हो गया। अचानक चंद्रसूरी मेरे पास आए और मुझसे बड़े प्यार से बोलने लगे। मैं देखकर हैरान था। इस तरह के बिहेवियर की शायद कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझ रहा था वो सिर्फ मुझे बहका रहा था, क्योंकि उन्हें मुझसे एक साधना करवानी थी, और वो थी शव साधना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।